बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई की क्लिनिक पर एक बेहद खूबसूरत लड़की जॉब की तलाश में आई, जो बहुत मजबूर और अपने घर की वाहिद कफील थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। एक रोज़ मुझे पता चला कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि उसके साथ मेरे भाई डॉक्टर थे। उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद अपना क्लिनिक खोल लिया था। एक रोज एक 22-23 साल की लड़की भाई की क्लिनिक पर नौकरी की तलाश में आई। मैं भी उस वक्त उधर ही मौजूद थी। उसकी मासूम सूरत मेरे दिल को भाई भाई भी उस वक्त मरीजों को देखने दूसरे कमरे में थे। मैंने उस लड़की से अपना तारुफ करवाने को कहा। साथ ही मैंने उसके हालात भी जान लिए। जब भाई आए तो मैंने भाईजान से कहा, इसको अपने क्लिनिक पर रख लें। वो बोले कि 2 नर्सें पहले ही मौजूद हैं, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, भाई इसको नौकरी देकर इसकी मदद करें, बेचारी बहुत ज़रूरतमंद है। वो कहने लगे कि ठीक है, इस लड़की को कहो कि कल से आ जाए। और यूं मेरे वसीले से आर्जी तौर पर उसे मुलाजमत मिल गई। वो मामूली तनख्वाह पर भी खुशी से इस मुलाजमत को करने पर राजी थी। उसके चेहरे पर एक मुफलिस लड़की की मजबूरियां झलकती थी। वो शायद इस कदर बेबस हो चुकी थी कि अगर उसको पेश करदा तनख्वाह से भी कम दी जाती तो वो इनकार न करती। अब वो अक्सर हमारे घर भी आने लगी, कभी भाभी को ड्रिप लगाने और कभी दूसरे छोटे मोटे मसलों में हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती। यूँ मेरी उसे जान पहचान बढ़ने के साथ अच्छा दोस्ताना कायम हो गया। अब मुझे सही तौर पर मालूम हुआ कि वाकई किस कदर ज़रूरतमंद है। उसके वालिद सख्त बीमारी की वजह से बिस्तर से लग गए थे। उसके 4 छोटे बहन भाई थे, जिनमें से कोई भी कमाने के काबिल नहीं था। माँ 4 साल पहले फौत हो चुकी थी और वो तन्हा अपने छोटे बहन भाइयों का सहारा थी। लेकिन मुसलसल बेरोजगारी ने उसके घर में फाकों तक नौबत पहुंचा दी। उसने जिस शख्स के सामने भी मदद की दरख्वास्त की, वो झट उसका दोस्त बन गया। उसके साथ नौकरी दिलवाने के बहाने घुमा फिराया, लेकिन नौकरी उसको फिर भी ना मिली। यूं 1 साल की बेरोजगारी के दौरान वो कई चेहरों से सनाशा हो गई। कई मर्द उसके साथ दोस्ती के दावे करते और उसके साथ रातें गुजारने के दावे करने लगे। मैंने नूरुलैन के हालात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जब मौका मिलता भाभी और भाई को भी उसकी कसम पुरसी बताकर उनके दिलों में भी उसके लिए जगह पैदा करने की कोशिश करती, ताकि उसको मुलाजमत पर रहने दिया जाए। अगरचे उसको नाकाफी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन उसकी खुशकिस्मती के भाई के क्लिनिक पर मौजूद एक नर्स ने शादी होने के फौरन बाद नौकरी छोड़ दी, तो उसकी जगह नूरुलैन फिट हो गई। उसके हालात से वाकिफ हो जाने के बाद एक मैं ही नहीं, मेरे सारे घर के अफराद भी अब उसके साथ हमदर्दी रखते थे। सभी को उससे हमदर्दी और मोहब्बत सी हो गई। भाई ने उसके वालिद को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया और उसके छोटे बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसके साथ ही उसकी तनख्वाह में भी खातिर खा इजाफा कर दिया गया। अब वो मुझे अपना अच्छा दोस्त और गमगुसार समझने लगी थी। मुझे भी उससे बहुत लगाव हो गया था। मैं भी अपने दिल की बातें शेयर करती। शाम की ड्यूटी से फारिग होकर वो सीधी मेरे पास आती, फिर हम घर से करीबी बाग की सैर को निकल जाते। वो बेतकल्लुफी से बातें करती चली जाती। उसकी बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो एक मुखलिस किस्म की लड़की है और रियाकारी से दूर थी। ऐसे सादा और मासूम लोग दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। अब वो क्लिनिक से किसी दिन सीधी अपने घर चली जाती तो मैं अपनी मुलाजिमा को उसके घर भेजकर उसे बुलवा लेती। नूरुलान का घर हमारी रिहाइश से ज्यादा दूर न था। वो अपने एक रिश्तेदार के क्वार्टर में रहती थी, जो उसकी माँ की खाला का बेटा था। उसकी माँ बूढ़ी थी। वो आदमी जो नूरुलान का रिश्ते में मामू था, अक्सर ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहता। तभी उसने अपने घर और कुंबे को रहने के लिए क्वार्टर दे दिया, ताकि उसकी बूढ़ी माँ भी अकेली ना रहे। इस पुख्ता उम्र के शख्स का नाम सिराज था और उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। औलाद कोई नहीं थी। वो अपनी तनख्वाह से कुछ मदद नूरुलैन के वालिद की कर दिया करता था। अब हमारे घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। एहसन मेरा तायाजाद था और उससे मेरा रिश्ता बचपन से तय था, मगर वो कुछ बिगड़ा हुआ और वालदैन का लाडला था। मुझे अपना ये कज़न बिल्कुल भी पसंद ना था। उसने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया और यारी दोस्ती में पड़ गया। हमारा ताल्लुक एक जमींदार घराने से था, लिहाजा लड़का अच्छा हो या बुरा शादी अपनों में ही करते थे, ताकि जमीन भी अपनों में ही रहे। बेटियों को गैर खानदान में ब्याहने से उनके हिस्से की जमीन बाहर चली जाती। मेरे वालिदैन को मालूम न था कि एहसन बाद में पढ़ ना सकेगा, लेकिन मेरे वालिदैन का भी यही नजरिया था कि उनकी काफी जमीन है, नौकरी तो उसने करनी नहीं, फिर किस बात की फिक्र है। लड़का पढ़ भी ले तो जमीन के मामलात ही देखेगा। जब लड़का घर का और लड़की भी घर की, तो दूर झांकने की क्या जरूरत है। चाहे ये तालीम के काबिल याफ्ता
और कितने ही लाइक क्यों ना हो। एक रोज हसन हमारे घर आया तो नूरुलन मेरे पास बैठी थी। कुछ देर वो भी हमारे पास आकर बैठ गया। मुझे अच्छा न लगा, मगर उसने परवाह न की। थोड़ी देर बैठने के बाद नूरुलन जाने को हुई तो मैंने कहा कि अकेली कैसे जाओगी, मगरिब हो चुकी है। ठहरो, मैं तुम्हें मुलाजमा के साथ घर भेज देती हूँ। वो बोली, नहीं, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। मुलाजमा उस वक्त किचन में रात का खाना बना रही थी। तभी एहसन कहने लगा, नगीन, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हारे दोस्त को। नूरुलन कहने लगी कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने काफी मना किया, मगर एहसन उसके साथ चल दिया। तब मैंने भी कह दिया कि अगर एहसन छोड़ने जा रहा है तो ठीक है, क्यों मना कर रही हो। नूरुलन खामोश हो गई। फिर एहसन ने यह मामूल बना लिया कि जब नूरुलन मेरे पास आकर बैठती तो वो भी हमारे पास आकर बैठ जाता। हमारे घर चूंकि पास पास थे, दोनों घरों के दरमियान में बस एक दीवार थी जिसमें आने जाने के लिए दरवाजा रख दिया गया था। लिहाजा एहसन का जब जी चाहता बिना रोक टोक हमारे घर आ जाता। मैंने महसूस किया कि हसन उसी वक्त आता है जब नूरुलैन मेरे पास आती है, बल्कि यूं लगता था कि वो उसी के लिए आता है। शायद कि वो नूरुलैन में दिलचस्पी लेने लगा था। मुझे तो वो पहले से ही पसंद न था और ना मैं उसे शादी करना चाहती थी। बस ये तो बुजुर्गों की जिद थी, जिस पर ज्यादा ताई की चाहत थी कि वो मुझे बहू बनाना चाहती थी। मैं जानती थी कि उनका बेटा तोता चश्म है। जो जो दिन गुजरते जा रहे थे, एहसन का झुकाव नूरुलैन की तरफ बढ़ता जा रहा था और मुझे भी तो एहसन से गुलू खुलासी चाहिए थी। उसके बावजूद हमेशा के लिए उसको बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल था। तभी मेरे जहन में एक अनोखी सोच ने जन्म लिया। सोचा, अगर नूरुलैन भी एहसन के साथ शादी करने पर राजी हो जाए तो यकीनन मेरी जान इस तायजाद से छूट सकती है। एक रोज नूरुलैन जब हमारे घर आई और मुझसे कहा कि तुम अपने तायाजाद को मना कर दो कि जब मैं क्लिनिक पर होती हूँ तो वहां ना आया करे। एहसन उधर भी बहाने बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करता है। मैं मना भी करती हूँ, मगर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। अगर कभी डॉक्टर साहब यानी तुम्हारे भाई देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। मैंने उन दोनों को एक दूसरे के ज्यादा करीब लाने के लिए कहा कि तुम खुद उसे मना क्यों नहीं कर देती। वो कहने लगी, मैंने तो कई बार मना किया है, मगर उस पर कोई असर ही नहीं होता। आगे से साफ कह देता है कि मैं तुम पर फिदा हूँ और मुझे तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। अब तो एन छुट्टी के टाइम क्लिनिक के बाहर आ जाता है। गाड़ी क्लिनिक से कुछ दूर खड़ी कर देता है और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो कहने लगता है, आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैंने कहा, नूरुलैन, अगर मेरा कजन तुम्हें पसंद करता भी है तो ये तो अच्छी बात है ना। आखिर इसमें हर्जी क्या है। तुम राजी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवाने की कोशिश जरूर करूंगी। इस तरह तुम हमारे खानदान की बहू बन जाओगी, हमारा साथ भी हमेशा जुड़ा रहेगा। वो कहने लगी, कैसी बातें करती हो, वो तुम्हारा मंगेतर है। हमारी दोस्ती तो यूं भी रहेगी और मुझे तुम्हारे मंगेतर से शादी नहीं करनी। मैंने आगे से कहा, अरे तुम पागल हो, शादी तो में दो लोगों की रजा शामिल होना जरूरी है। अब अगर एहसन मुझे नहीं किसी और लड़की को पसंद करता है तो भला मैं क्यों करूं उससे शादी। अगर बुजुर्गों ने हमें मजबूर भी किया तो ये वैसे भी जबरदस्ती की शादी होगी, और जबरदस्ती की शादी भला कहाँ कामयाब होती है। मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी कि तुम इस बारे में सोचना जरूर। अगर तुम्हारे दिल को ये रिश्ता कबूल हो तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमको अपने घर लाकर ही रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारे बहन भाइयों का मुस्तकबिल भी अच्छी तरह से महफूज हो जाएगा, क्योंकि एहसन के पास माल और दौलत की कमी नहीं है। मेरी ये बात भी ठीक थी, क्योंकि एहसन काफी जमीन और जायदाद का मालिक था, मगर मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी तमाम दलीलें सुनकर वो खामोश हो गई, जबकि मैं अपनी तरफ से उसे कायल करने की कोशिश करती रही। ताया की जमीन हमसे बहुत ज्यादा थी। एहसन और मोहसिन, उनके दो ही बेटे, इस जायदाद के वारिस थे। एहसन के हिस्से में अच्छी खासी जायदाद आनी थी और बेचारी नूरुलैन गुर्बत की मारी तकदीर भी संवर सकती थी। इसलिए एहसन हर तौर पर अच्छा लड़का था। नूरुलैन का बाप तो बीमार वैसे ही चल चलाव पर था और चार छोटे बहन भाइयों का बोझ उस गरीब के नातवा कंधे पर। आखिर वो कब तक सहती। एक तरफ से तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा सोच रही थी, इधर एहसन नूरुलैन के ख्वाबों में गुम था। जब एहसन ने खुद मुझसे इल्तिजा की कि मैं उसे शादी से इनकार कर दूं, क्योंकि वो नूरुलैन को दिल से चाहने लगा है और उससे ही शादी का ख्वाहिशमंद है। यूं नूरुलैन की खातिर और दूसरी तरफ इस रिश्ते से अपनी जान बचाने की खातिर मैंने घर में इल्म बगावत का ऐलान कर दिया। इन दिनों राबिया, जो मेरी फुप्पो की बेटी थी, मेरे छोटे भाई की मंगेतर भी थी, हमारे घर आई हुई थी और मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि हम आम उम्र ही थी। मैंने उसके जरिए अम्मी से कह दिया कि वो जबरदस्ती का बंधन ना बांधे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एहसन से शादी
बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अम्मी ये सुनकर परेशान हो गई। सब मुझे समझाने लगे, मगर मैं किसी की सुनकर ना दे रही थी। जब मुद्दा जबान पर आ ही गया था, तो अब साबित कदम रहूं। अब्बू जान ने मुझे धमकी दे डाली, मगर मैंने कह दिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा फैसला बदल है। नूरुलैन भी मान गई, मगर अब मसला ये था कि नूरुलैन के साथ एहसन की शादी का ख्याल हमारे खानदान वालों के नज़दीक एक लतीफ़े से कम न था। एहसन को मैंने बता दिया कि मैंने शादी से इनकार कर दिया है। अब वो भी अपने फैसले पर डट गया कि मुझे जो लड़की पसंद है, मैं उसी से ही शादी करूंगा। आप चाहे जो भी कर ले, मैं हर सूरत नूरुलैन को अपनाऊंगा। वो भाईजान के क्लिनिक पर नर्स है, तो क्या हुआ? जब मैं उससे शादी कर लूंगा, तो वो खुद ब खुद एक दौलतमंद और इज्जतदार घराने की फर्द बन जाएगी। लड़की को स्टेटस देना तो हम मर्दों का ही काम है। मगर एहसन के वालिदैन भी बेटे पर बरस पड़े। किसी ने मेरी और एहसन की बात ना मानी। हत्ता कि मेरे भाईजान ने भी कह दिया कि ये हमारे छोटी भाई बहन अब नर्सों को घर का फर्द बनाकर हमारे खानदान की इज्जत को बटा लगाएंगे। कर्ज कोई भी एहसन और नूरुलैन की शादी पर राजी नहीं था। एक रोज मैं और नूरुलैन बाग में बैठे थे। नूरुलैन ने भी इस बात का इकरार कर लिया कि वो एहसन को बहुत चाहती है, और 2-3 बार वो और एहसन बाहर भी मिल चुके हैं। वो उसके साथ शादी का वादा कर चुका था, और वो भी उसका सहारा पाकर काफी मसरूर थी। उसको यकीन था कि एक अमीर घराने में उसकी शादी हो जाएगी, तो उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। और वो बहुत खुश नजर आने लगी थी, जैसे उसको तो सारी दौलत ही मिल गई हो। इधर जब हमारे बुजुर्गों तक एहसन और नूरुलैन की मुलाकातों की बात पहुंची, तो वो सर जोड़कर बैठ गए। उन्होंने फैसला किया कि किसी सूरत उन्हें एक नर्स का घर में लाना कबूल नहीं। वो हर सूरत में एहसन की शादी उसकी बचपन की मंगेतर से ही करेंगे। बल आखिर उन्होंने बगैर पूछे हमारी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। मगर एहसन ने घर छोड़ देने की धमकी दे दी, और 2 हफ्ते तक घर न आया। एक रोज ये देखकर एहसन के होश उड़ गए कि वो किसी और नौजवान के साथ गाड़ी में बैठी थी। एहसन ने उसका पीछा किया, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उनकी गाड़ी आगे निकल गई। उसके बाद भी एहसन ने कई बार उसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर उसने ना सिर्फ एहसन से मुंह मोड़ लिया, बल्कि मुझसे भी दोस्ती खत्म कर ली। एहसन बार बार मेरे पास आता कि तुम मुझसे पूछो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसने दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात ही रखने थे, तो मुझसे मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया। और मैंने कई बार मुलाजिमा को उसके घर भेजा, मगर वो या तो घर में मौजूद ही ना होती, या फिर आने से इनकार कर देती। भाईजान की क्लिनिक से भी वो मुलाजमत छोड़कर जा चुकी थी। बस उसने हमसे दूरी इख्तियार कर ली। नूरुलैन की बेवफाई एहसन पर साबित हो चुकी थी। एहसन ने जब एक बार उसके घर के बाहर उससे बात करना चाही, तो उसने उसे धुतकार दिया। वो मेरे पास आया और कहने लगा कि देखो, मैंने इस लड़की के लिए अपने घर वालों की इस कदर मुखालफत की, मगर वो कितनी कमजोर और नीच निकली। एक रोज मुझे ये इत्तला मिली कि नूरुलैन थाने में बंद है, और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं ये सुनकर फौरन एक कजन के साथ थाने पहुंची। वहां जाकर ये पता चला कि उसके साथ एक और शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उनको सड़क पर खुलेआम नशा और फहाशी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मैं जिस लड़की को इतना मासूम और सीधा समझती थी, वो ऐसी निकली। मगर बाद में जब हकीकत खुली, तो मेरे कदमों तले जैसे जमीन ही निकल गई, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही थी। ये रात 2 बजे का वक्त था, जब भाईजान ने अम्मी को बताया कि उन्होंने क्लिनिक से आते हुए नूरुलैन को किसी शख्स के हमरा जाते देखा। मैं समझ गया कि ये वही बदबख्त शख्स है जिसका सहारा लेकर उसने एहसन को छोड़ा है। एहसन भी उस वक्त हमारे साथ घर पर भाईजान के पास आया था। उसने भी ये बात सुन ली थी। उसके जहन ने नूरुलैन के खिलाफ एक अजीब सा शैतानी प्रोग्राम बनाया, और वो अपने दोस्त के पास गया। उसका बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर था। उससे कहा कि वो फला घर पर छापा मारे, क्योंकि वहाँ वो लड़की जिसने उसे धोखा दिया है और अस्पताल का एक मुलाजिम गलत कामों में मुलविस है। मगर उस पुलिस ऑफिसर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर दुश्मनी ही निकालनी है, तो हम सड़क पर उनको जरूर पकड़कर थाने ला सकते हैं। वो रात गए क्यों आवारागर्दी कर रहे थे, इससे पूछ-गछ की जा सकती है, लेकिन घर के अंदर हम छापा नहीं मारेंगे, क्योंकि वहाँ फैमिली रहती है। तब अगली रात एहसन और उसका दोस्त 2 पुलिस एहलकारों के साथ सड़क पर उसी जगह खड़े हो गए, जहाँ से 12 बजे ड्यूटी खत्म कर लेने के बाद नूरुलैन और उसके साथी ने गुजरना था। बस उन पुलिस एहलकारों ने आवारागर्दी के इल्जाम में उनको घेरा और उनको थाने ले आए। रात भर थाने में रखा। सुबह एक डॉक्टर को नूरुलैन ने फोन करवाया। वो थाने आए और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को छुड़वा कर ले गए। ये बात अस्पताल वालों को पहुंच गई, और उनकी मुलाजमत जाती रही, और ये दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे।
एहसन ने नूरुलैन से कहा कि तुमने अपने नसीब को ठोकर मारी है। मैं भी तुमको इस काबिल नहीं रहने दूंगा कि तुम किसी और से शादी कर सको। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद वो नौजवान भी कहीं गायब हो गया। नूरुलैन की अब वाली नौकरी भी गई। एहसन के दिल में गोया ठंडक सी पड़ गई। अब मैं इस रात से पर्दा उठाती हूँ कि आखिर नूरुलैन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल मैंने जब उसको यकीन दिलवाया कि मैं अपने मंगेतर से शादी करना ही नहीं चाहती और ना वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, हमारे साथ जबरदस्ती हो रही थी। वो एहसन के साथ शादी पर बहुत खुश थी और एहसन को जब ताया जान ने जायदाद से आग करने की धमकी दे दी तो इसका मतलब यही था कि उसके बाल उसके वालिद की मुट्ठी में थे। लेकिन मेरे दिल की कैफियत दूसरी थी। लाख नजर सही अपने खानदान में और बुजुर्गों के गैर लचकदार रवैये को जानती थी। मैं भी आखिर लड़की थी और मजबूर थी। ताहम मैं भी नूरुलैन के साथ थी। भला क्यों कर मैं उसकी जिंदगी में नया भूचाल ले आती। उसको ये बताया कि मेरी और एहसन की शादी की तारीख भी रख दी गई है। ताहम कभी ये बात उसे छुपाई जा सकती थी। एक रोज हिम्मत करके मैंने उसको वालिदैन के फैसले से आगाह कर दिया, मगर ये भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी जिद कायम रखी तो मैं घर छोड़ दूंगी या फिर कुछ खा लूंगी। इस पर वो कांप कर रह गई और बोली, खुदा के लिए मेरी खातिर घर वालों को नाराज ना करो। मैं कभी आप जैसे बड़े घराने की दुश्मनी मोल नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे भाई की क्लिनिक पर एक अदना सी मुलाजिम हूँ। उनकी बराबरी का ख्वाब नहीं देख सकती। उससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा भी मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तुम और एहसन साबित कदम रहना, वरना देख लेना मैं अपना क्या हशर करूंगी कि घर वाले भी बैन करेंगे। तुम जानती हो कि मैं एक जनूनी लड़की हूँ। नूरुलहन ने मेरी बातों को पुर से पुश डाल दिया। जब एहसन ने मुझसे उसकी बेवफाई का रोना रोया तो मैं आखिरी बार खुद उसे उसके घर समझाने गई। तब भी एक लड़का उसके घर में बैठा था। उसने 2 मिनट भी मुझे अपने यहाँ ठहरने ना दिया। वो मुझे फौरन वहां से जाने को कहने लगी। उसने मुझे मेरी बात तक न कहने दी। उस रोज मैंने एक गैर शख्स और मुलाजमा के सामने अपनी इस कदर बेइज्जती महसूस की कि वहीं दहलीज पर खड़े खड़े मैंने भी कसम खा ली कि जब तक उससे अपनी तौहीन का इंतकाम नहीं लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। इस रात तमाम शब नूरुल्लाह थाने बैठी रही थी। तब मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी। मैंने भी उसे फ़ोन करके कह दिया कि अब तुमको पता चला कि किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना भी खूब जानते हैं। और इस वाक़ये को बमुश्किल हफ्ता ही गुजरा था कि एक रोज़ पता चला कि नूरुलैन ने कोई जहरीली दवा खा ली है और वो मौत और जीस की कश्मकश में गिरफ्तार थी। उसके छोटे भाई ने क्लिनिक आकर भाईजान को बताया और वो एम्बुलेंस लेकर उसके घर गए, उसको अस्पताल पहुंचाया, मगर डॉक्टर उसकी जिंदगी न बचा सके और यूं वो बदनसीब लड़की मौत की आगोश में जा सोई। अफसोस, इस लड़की की गुर्बत पर मैंने रहम खाया, उससे मोहब्बत की, अपने घर वालों के दिल में उससे हमदर्दी की राह हमवार की, उसको अपने भाई की क्लिनिक पर नौकरी दिलवाई। मेरी कोशिश से उसका घर बुझा हुआ चूल्हा जला और उसके बीमार बाप को इलाज और दवा नसीब हुई। छोटे बहन भाइयों को तालीम की रोशनी मिलने लगी और मैं ही बाद में उसकी दुश्मन बन गई। अपने एहसान के बदले उसको अपना गुलाम बना लेना चाहा। उसके इनकार को अना का मसला बना लिया। हालांकि मेरी खातिर उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी। ये बात भी मुझे उसकी मौत के बाद ही मालूम हुई। मेरे भाईजान और वालदा ने उसे बुलाकर कहा था कि तुम हमारी बेटी और एहसन के रास्ते से हट जाओ ताकि हम अपना खानदानी मसला खुश असलूबी से सुलझा सकें। वरना अगर हम एहसान कर सकते हैं तो उसके बदले कुछ भी कर सकते हैं। वो बेचारी अकेली लड़की जो अपने बहन भाइयों का सहारा थी, उस पर ही उसने मुझसे कता ताल्लुक कर लिया और एहसन से भी बेरुखी इख्तियार करने पर मजबूर थी। हम दोनों ने अपनी रिवायती जागीरदारा सोच के जेर असर उसकी बेरुखी को अना का मसला बना लिया। एहसन ने भी उसको इंतकाम का निशाना बनाया और उस रात थाने में उसको नीच और कम ज़र्फ के अलकाबात से नवाजा। हालांकि नीच और कम ज़र्फ वो न थी, बल्कि हम दोनों थे, मैं और एहसन। बाद में हमारी शादी हो गई। एहसन तो उस बदनसीब लड़की को भूल गया, लेकिन मैं आज तक न भूल सकी। इस वाक़ये को गुजरे 15 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक जब भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो मुझे अपने शोहर पर बेइख्तियार शदीद गुस्सा आता है, जिसने उस मासूम को अपने इंतकाम का निशाना बनाया। साथ ही मुझे खुद से भी नफरत महसूस होती है कि मैंने अपने मकसद के लिए, यानी एहसन से शादी ना करने के लिए उसे इस्तेमाल किया। सच है, एहसान करना आसान है, मगर एहसान करके भुला देना बहुत ही मुश्किल है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल से एडवाइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी।